अभी हम आए हैं यहाँ पे बाबा गणिनाथ संत शिरोमणि का यहाँ पे कार्यक्रम मनाया जा रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पे झांकी निकलने जा रही है और यहाँ पे काफी संख्या में यहाँ पे उनके चाहने वाले लोग यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे हैं, अभी इन लोगों से जानकारियां हासिल करते हैं कि कौन है बाबा गणिनाथ और क्या उद्देश्य है यह कार्यक्रम कराने का। यहाँ पे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि कौन है बाबा गणिनाथ और क्या है उद्देश्य इस कार्यक्रम को कराने का। बाबा गणिनाथ महाराज जी मध्यदेशी वैष्णव महासभा के कुल देवता हैं, शिव अवतारी कुल देवता। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है अपने समाज को जोड़ना, एकत्रित करना और देश हित में लोगों को आगे बढ़ाना और सबके अंदर भेदभाव हटा करके मिलजुल करके रहने के लिए यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। और इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है कि सत्ता में भागीदारी हमारे समाज को भी चाहिए, यही मेरा मेन उद्देश्य है। सत्ता में भागीदारी चाहिए और सभी जातियों का, जैसे कहने का इनका मतलब है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो सबको उस मंच पे आना चाहिए, यही उद्देश्य है आप। हाँ, यही मेरा उद्देश्य है। भीख नहीं, भागीदारी चाहिए, सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। इसी को लेकर के हमारे समाज के लोग अपने अंदर उत्तेजना और उत्साह के साथ एकत्रित हो रहे हैं और सब लोग एकत्रित होकर के अपने समाज का ताकत दिखा रहे हैं। और हमारे बाबा गणिनाथ महाराज जी का उद्देश्य है कि अपने समाज के मध्यदेशी वैष्णव महासभा के लोगों के साथ मतलब सब देवता के सबको साथ में जोड़कर समाज को चलने को चाहिए। जीवन प्रकाश जी हैं जो ये आचार्य हैं, गायत्री परिवार से भी जुड़े हैं। पहले इनसे मैं जानना चाहूंगा कि गणिनाथ बाबा के जीवनी के विषय में संक्षिप्त में, ज्यादा समय न लेते हुए संक्षिप्त में प्रकाश डाला कि इनके इतिहास के रूप में क्या बताना चाहेंगे। जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय जी बताए हैं कि शिव के अंश हैं, वास्तव में शिव के अंश हैं और इनके पिताजी मनसाराम हैं। तो मनसाराम के ये जो है मानस पुत्र है, मानस पुत्र हैं। मनसाराम जी भगवान शंकर के पुजारी थे, उनके पास कोई संतान नहीं थी। तो शंकर भगवान की कृपा हुई कि वन में जो है एक रोता हुआ बालक मिला, उसको उन्होंने पाला पोसा और रचनात्मक वृत्तियों को देखते हुए बड़ा इनको सहयोग किए। और इनका मन हुआ कि पिताजी हम हिमालय जाना चाहते हैं। तो इनके आदेश से निवेदन करके हिमालय गए 18 वर्ष तब किया, अष्टसिद्धि नवनिधि को प्राप्त करके आए और समाज के उत्थान के लिए 5 संदेश इन्होंने दिया। वेदों का अध्ययन करें, अपने अंदर के काम क्रोध लोभ मोह को निकालें, नारी का सम्मान करें, मिलजुल करके रहें। ये संदेश बाबा गणिनाथ जी का है। उन्हीं के आदर्शों पर आप लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। जी जी, उन्हीं के आदर्श। क्या कहना चाहेंगे। बहुत धन्यवाद। परतावल चेयरमैन है और ये भी जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, समाज में अच्छा पैठ है और काफी संख्या में यहाँ पे लोग आए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये उद्देश्य क्या है आप लोगों को साथ में जोड़ने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज बाबा गणिनाथ जी का पूजन उत्सव शोभा यात्रा का कार्यक्रम है। आदरणीय जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में यह शोभा यात्रा का कार्यक्रम निकाला जाएगा। भारी मात्रा में समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और यह शोभा यात्रा एक राजनीतिक रूप से भी लोगों को बताने का कार्य करेगा कि हम लोग राजनीति में भी अपनी भागीदारी चाहते हैं। इसी के उद्देश्य से आज शोभा यात्रा किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीतिक भागीदारी के लिए अभी हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष जो इस संगठन के हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, समाज को कैसे जोड़ेंगे आप लोग। यहाँ पे समाज काफी संख्या में आया है, कितनी समाज के लोग यहाँ आपके महाराजगंज में निवास करते हैं, किस किस जिले से लोग यहाँ पे आए हैं। देखिए, सबसे पहले हम अपने कुलगुरु संत शिरोमणि बाबा गणिनाथ जी महाराज का यह जो पूजनोत्सव है, यह पूजनोत्सव हर वर्ष इस उद्देश्य के साथ मनाते हैं कि समाज के हर स्तर के लोग, चाहे वो समाज का प्रथम व्यक्ति हो या अंतिम व्यक्ति हो, सारे लोग एक पंक्ति में खड़े होकर एकजुटता का परिचय दें। साथ ही शैक्षणिक जो है चेतना, शैक्षणिक विकास की चेतना का और सामाजिक उत्थान की चेतना का जो है संचार करना प्रमुख उद्देश्य होता है। और आज व्यवसायिक रूप से तो बड़ी ताकतों के रूप में हमारे समाज के लोग हर क्षेत्र में स्थापित हैं। सीधे सीधे कहिए तो बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक ऐसे कार्य हैं जिसमें हमारे समाज के योगदान के बिना कुछ भी होना संभव नहीं है। लेकिन हमको चाहिए कि देश और प्रदेश के सदनों में हमारा प्रतिनिधित्व हमारे समाज का व्यक्ति करे। इसलिए राजनीतिक चेतना का संचार करते हुए राजनीतिक भागीदारी की
जबरदस्त तरीके से हम अपनी मांग किस रूप में करते हैं, या सांकेतिक रूप से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर राजनीतिक चेतना का संचार होगा हमारे समाज के लोगों में, और संख्या के आधार पर अगर हम हिस्सेदारी की बात करेंगे, भागीदारी की बात करेंगे और हम लेके रहेंगे, अगर हम एकजुट हो जाए तो निश्चित रूप से ऐसा विधानसभा नहीं है जहां हमारी संख्या 50,000 से कम हो, कोई ऐसा लोकसभा नहीं है जहां हमारी संख्या 2 लाख से कम हो। पूरे प्रदेश की बात की जाए तो पूर्वांचल में हमारे मधेसिया और गांधू शिक्षा का उसके अंदर जो है कहीं न कहीं संचार होना चाहिए, और शिक्षा के प्रति हमारा पूरा समाज जागरूक हो, यह संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से हम दे रहे हैं। और शिक्षा ही नहीं, संस्कार के मामले में भी समाज में अपने इस जाति को, अपनी बिरादरी को एक अलग स्थान दिलाने का हमारा प्रयास है, और निश्चित रूप से हम आने वाले समय में उसमें पूर्ण रूप से सफल रहेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में लोकसभा में भी हम प्रतिनिधित्व करेंगे और विधानसभा में भी प्रतिनिधित्व करेंगे। बाबा गणिनाथ जी की कृपा से निश्चित रूप से वो समय आने वाला है। वर्तमान समय में कितने प्रतिनिधि हैं आपके, चाहे जिले में या चाहे प्रदेश में? देखिए, निकाय के स्तर पे तो हमारी संख्या ठीक ठाक है, निकाय के स्तर पे त्रि पंचायत में भी हमारी संख्या और हमारी भागीदारी है, लेकिन प्रदेश के सदन में एक बार हमारे समाज के अजय कुमार आगामी संसद सभा में अभी हमारे वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख राकेश मधेसिया जी हैं, चेयरमैन निचरौल हैं, चेयरमैन परतावल सतीश जी हैं। इसी तरीके से अभी मधेसिया समाज में इतने लोग हैं जो चेयरमैनी का चुनाव और ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव अगर लड़ सकते हैं तो उनके अंदर ऐसी प्रतिभा और ऐसा विकास है कि वो विधानसभा का भी चुनाव लड़ सकते हैं। और पार्टियों को आगाज करने के लिए ये गणिनाथ पूजन उत्सव किया जा रहा है कि अगर वैश्य समाज, अगर मान के चलिए कि जिसका परसेंटेज 1% है, 2% है, जैसे हम कहें राजभरों की संख्या को वो अपनी पार्टी बना के प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम मधेसिया समाज 8% होके क्या हम अपने प्रदेश में अपनी पार्टी बना के चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? इसकी अध्यक्षता महाराजगंज के हमारे राजेश्वर मधेसिया के द्वारा किया जा रहा है। जो महाराजगंज की टीम ये दिखाएगा कि उत्तर प्रदेश में हम अपनी भागीदारी लेके रहेंगे। धन्यवाद। ये आग है इन लोगों के अंदर कि काफी संख्या में लोग आक्रोशित भी हैं समाज के प्रति, और काफी लोग आप ये चारों तरफ घुमा के एक बार दिखा दीजिए कि काफी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद भी हैं, और सबके अंदर एक आक्रोश है कि हमारे समाज का भी यहाँ पे प्रतिनिधित्व होना चाहिए, प्रदेश में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जब सरकारें कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो सबके समाज से प्रतिनिधि होना चाहिए, सबके समाज से नेता होना चाहिए, और उनको स्थान मिलना चाहिए, उनको कुर्सी मिलना चाहिए। क्या आप कहना चाहेंगे? इस संगठन में आप व्यापार मंडल के महामंत्री भी हैं, अशोक नाम है, आपको अच्छी तरह से मैं जानता हूं। क्या कहना चाहेंगे? समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, समाज की जागरूकता के लिए, सामाजिक चेतना के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए ये मधेसी वैश्य महासभा का गठन हुआ है। हम सभी लोग जितने भी इसके अनुयायी हैं, मधेसी समाज के लोग हैं, वो चाहते हैं समाज से गरीबी दूर हो, अशिक्षा दूर हो। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सामाजिक एकता, सामाजिक जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग अपनी एकजुटता को दिखा देंगे, अपनी एकता का प्रदर्शन कर देंगे। उस दिन सभी की सभी राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक रूप से भी हमें सशक्त मानेंगी और हमें अपनी हिस्सेदारी देने का प्रयास करेंगी। इसके लिए हम लोग पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। राजेश मधेसिया है, मैं इनके साथ कुछ दिनों तक रहा हूं, और ये सांसदी का टिकट भी मांग रहे थे, इनको टिकट नहीं मिला, और उसके बाद भी कई बार प्रयास करते रहे समाज के लिए। क्या इस समय आपका क्या विचारधारा है? क्या करना चाहें, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग अपने समाज के प्रति जो जागरूकता दिखा रहे हैं, वास्तव में वैश्य समाज भारत में बहुत व्यापक रूप में इनकी एक जनसंख्या है। बाबा गणिनाथ जी को हम कहें तो बाबा गणिनाथ जी को एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में पलोलिया धाम में हम लोग पूजा करते हैं। ये वहाँ पे हमारी एक बहुत अच्छी संख्या है। कुल मिला के भारत में अगर देखा जाए मधेसी समाज का, तो लगभग 8 से 10% तक हमारी संख्या होती है। जो भागीदारी हमें चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे मेरे समाज में जो अग्रसर बच्चे आगे आ रहे हैं और आगे की भविष्य जो दिखाई दे रही है, वो दिन दूर नहीं है जब हम समाज की सबसे अग्रिम पंक्ति में बैठ के समाज को दिखाएंगे, लोगों को दिखाएंगे कि हाँ हमने कुछ किया है। बाबा गणिनाथ जी के आशीर्वाद से हमें सब कुछ मिलने वाली है। सभी लोग जैसे इस समय जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आज नहीं तो कल इनको सफलता मिलेगी। कहने का मतलब इनका ये है। क्या आप कहना चाहेंगे? मैं सुभाष चंद्र यादव गायत्री परिवार से हूँ, आचार्य जी के साथ में। जहाँ तक आचार्य जी के द्वारा बाबा गणिनाथ जी के बारे में मुझे जानकारी हुई है,
इतने बड़े महान संत को एक जाति विशेष तक सीमित करना उनके महान व्यक्तित्व के साथ अन्याय है। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि आप वेदों की तरफ लौटे, वेदों में सभी समस्याओं का समाधान। बाबा गणिनाथ जी का एक उपदेश है, हम वेदों की तरफ, वेदों में ही संपूर्ण समाधान है। जो राजनीतिक पिछड़ेपन की बात हो रही है उसका भी समाधान वेदों में। हम साथ साथ पूरे समाज का विकास करने की बात सोचा, इसमें मध्येसिया समाज का भी विकास हो जाए। केवल एक समाज तक सीमित करना उचित नहीं। केवल एक समाज को सीमित करना उचित नहीं है। संत शिरोमणि से निर्देशित उनके आदर्शों पर चलते हुए सभी समाज का उत्थान करने का प्रयास किया जाए, यही सबके लिए भलाई होगा। तो आप देख रहे हैं महेश चौरसिया, जर्नलिस्ट क्रांति मीडिया चीफ ब्यूरो, उत्तर प्रदेश की द्वारा खबर। अभी तक हमारे मध्येसिया समाज द्वारा संत शिरोमणि गुरुकुल बाबा गणिनाथ पूजनोत्सव एवं शोभा यात्रा का भव्य आयोजन महाराजगंज दिनांक 12 अक्टूबर 2025 दिन रविवार। मध्येसिया समाज द्वारा आज संत शिरोमणि कुलगुरु बाबा गणिनाथ जी के पूजनोत्सव कार्यक्रम एवं भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज की एकता, शिक्षा और राजनीतिक भागीदारों को सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया। जयकारों के साथ प्रारंभ हुई शोभा यात्रा में समाज के सैकड़ों पुरुष, महिलाएं एवं युवा उत्साह पूर्वक शामिल हुए। कार्यक्रम में वक्ताओं ने बाबा गणिनाथ के आदर्शों पर चलने और समाज के सर्वांगीण विकास हेतु एकजुट रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष राजेश्वर मदेसिया, राकेश मदेसिया, प्रमुख नौतनवा सतीश मदेसिया, चेयरमैन प्रतिनिधि परतावल, शिवनाथ मदेसिया, चेयरमैन निचलौल, अजय मदेसिया, चेयरमैन प्रतिनिधि चौक, सुनील मदेसिया, चेयरमैन प्रतिनिधि निचलौल, रोशन मदेसिया पूर्व जिला अध्यक्ष, अशोक कुमार गुप्ता जिला सलाहकार, संजय कुमार गुप्ता जिला महामंत्री, सतीश चंद्र मदेसिया जिला कोषाध्यक्ष, दिनेश मदेसिया, शैलेंद्र मदेसिया, संतोष मदेसिया, विवेक गुप्ता, चंद्र मदेसिया, दिलीप मदेसिया, विनोद मदेसिया, गोपाल मदेसिया, अमरेश मदेसिया, जवाहिर मदेसिया, राजेश मदेसिया, राम प्रकाश मदेसिया, राम अधारे मदेसिया, आनंद गुप्ता, सुभाष मदेसिया, राजू मदेसिया, मदन मदेसिया, वीरेंद्र मदेसिया तथा राम भरोस मदेसिया सहित सैकड़ों समाज बंधु उपस्थित रहे। तो आप देख रहे हैं महेश चौरसिया, जर्नलिस्ट क्रांति मीडिया चीफ ब्यूरो, उत्तर प्रदेश के द्वारा खबर। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और कमेंट करके अपना जवाब जरूर दीजिए। धन्यवाद। उनका भी सम्मान किया जाना है जिन्होंने मध्येसिया समाज के सारे प्रोग्राम को बहुत ही बेहतरीन ढंग से ऑर्गेनाइज करते चले आए हैं। आज का ये कार्यक्रम भी उन्हीं की देन है और प्रमोद मध्येसिया जी बैठालिया से स्थायी हैं और उनका भी सम्मान होना है। साई पत्ते चयनित हुए हैं, उनके पिताजी आए हैं, वो तो उनको छुट्टी मिला नहीं है। बाकी इस कार्यक्रम को आगे गति देते हुए मैं अपने पूर्व जिलाध्यक्ष ओजस्वी वक्ता जिनकी बाड़ी में सरस्वती विराजमान है ऐसे श्री रोशन मध्येसिया जी को तो सिसवा से चलकर आए हुए मैं चाहूंगा कि कृपया वो उद्बोधन प्रस्तुत करें और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। आदरणीय श्री रोशन मध्येसिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष अशोक मध्येसिया जी।